गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स का क्वेश्चन 1। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइन्स हैं हमारी ए बी और सी डी, ये क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए ए बी एक लाइन है और ये रही आपकी सी डी, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और जिस पॉइंट पर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, O। गॉट इट। आगे बोला गया है इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, AOE ये रहा आपका, इसमें प्लस करा जाता है आपका BOE। जब ये दोनों एंगल्स आपस में आके प्लस करे जाएंगे तब क्या बनेगा, आपका 70 डिग्री का एंगल बनेगा। गॉट इट। नेक्स्ट आपसे बोला गया है BOD इज इक्वल टू 40। ये एंगल आपको गिवन है BOD, ये एंगल क्या है बेटा आपका 40 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए आपसे बोला गया आपको फाइंड करना है एंगल BOE। कौन सा एंगल, BOE मीन्स ये एंगल आपको फाइंड करना है। देन आपसे बोला गया है एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। COE की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे एंगल BOE। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी फिगर ताकि चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आए। A B C D और E ये है हमारी फिगर। क्या डाटा हमें गिवन है, हमें गिवन है A और B एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरी लाइन है हमारी C और D। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट का नाम है बेटा O। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और है जिसका नाम है आपका E। इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन है एंगल BOD। BOD क्या है आपका 40 डिग्री। सो BOD 40 डिग्री, ये चीज़ आपको गिवन है। और बोला गया है कि AOC मीन्स ये एंगल प्लस BOE ये एंगल, जब इन दोनों एंगल्स का हम सम करते हैं तो क्या मिल रहा है, हमें 70 डिग्री मिल रहा है। और हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमसे बोला गया हमें फाइंड करना है ये एंगल BOE, ये एंगल हमें फाइंड करना है। गॉट इट। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो चीजें लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्या गिवन है, lines AB and CD intersect at O। ठीक है, हमारी दो लाइन A और AB और CD ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर। इसके बाद हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। गॉट इट। AOC और BOE इन दोनों को प्लस करते हैं तो किसके इक्वल है, ये 70 डिग्री के हैं। और ये चीज़ भी हमें क्या है बेटा क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। और ये चीज़ भी क्या है बेटा हमें गिवन है क्वेश्चन में। गॉट इट। ये सारा डाटा हमें क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से गिवन है। अब ये तो वो डाटा है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे हम लिखेंगे एंगल AOC, एंगल AOC is equal to angle DOB, DOB
बी। अब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल क्यों हैं? हमने जब बेसिक पढ़ा था तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? ऐसे एंगल्स जब दो लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं, दो स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पे हमारी एक लाइन है ए बी, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसे कट कर रही है आपकी सी डी। ए बी और सी डी, ये हमारी दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो आपस में दूसरे को कट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं उसका नाम है बेटा ओ। गॉट इट? सो हमें पता है जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही होती हैं, इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो वहाँ पे आपके कौन से बनते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? ये ऐसे एंगल होते हैं जो आमने सामने क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मीन्स बी ओ डी एंगल इक्वल है किसके? ए ओ सी के। गॉट इट? अब हमें क्वेश्चन में ये एंगल गिवन है आपका बी ओ डी क्या है बेटा? 40 डिग्री। अगर आपका बी ओ डी 40 डिग्री है सो इसका अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल जो कि क्या है हमारा ए ओ सी, ये भी क्या होगा? 40 डिग्री ही होगा। सो इसलिए ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है? इक्वल है। तो मैं आगे लिख सकता हूँ इसमें, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं। और क्यों इक्वल हैं? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। गॉट इट? अब यहां एक चीज और देखिए, ए ओ सी एज इट इज रहेगा आपका एंगल ए ओ सी, और डी ओ बी क्या था आपका? 40 डिग्री। सो हम लिख सकते हैं ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। गॉट इट? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसे अरेंज कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह रहे अच्छे खासे वर्क करने की। ये था हमारा वर्टिकल अपोजिट का। आगे हम लिखेंगे, अब हमें मेन फिगर में देख लेते हैं। मेन फिगर में हमें पता चल चुका है कि ये एंगल क्या हो गया बेटा आपका? 40 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये एंगल 40 डिग्री है और दूसरा एंगल क्या था आपका? बी ओ ई। इन दोनों एंगल्स का हमें सम दिया गया था जो कि क्या था आपका? 70 डिग्री। अब हम इसी का यूज़ करके आगे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी, ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी में क्या प्लस था? बी ओ ई, बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। और ये किसके इक्वल थे बेटा आपके? ये इक्वल हैं आपके 70 डिग्री के। अब ए ओ सी हमें पता है, ए ओ सी क्या है हमारा? 40 डिग्री। सो ए ओ सी की जगह हम क्या लिखेंगे? 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई हमें फाइंड करना है इज इक्वल 70 डिग्री। एंगल बी ओ ई एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 70 डिग्री। 40 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 40 डिग्री। अब एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 40 माइनस 70 क्या होता है आपका? 30 डिग्री। सो यहाँ से हमें ये पता चल चुका है कि बी ओ ई कितना है हमारे पास? 30 डिग्री है। तो इसे भी लिख लेंगे, यही एंगल हमसे पूछा गया था। तो ये हमारा कितना हो गया है बेटा आपका? ये हो गया है आपका 30 डिग्री। गॉट इट? अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और लिखिएगा आप ब्रैकेट में इस जगह पर गिवन। ठीक है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन थी इसलिए हमने इसे आगे ऐसे करा है। नेक्स्ट
आगे देखते हैं। इतना सॉल्व होने के बाद हमारे पास 30 और 40 आ चुके हैं और यही एंगल, ध्यान रखिए आप, हमसे क्या पूछा गया था, हमसे यही एंगल पूछा गया था। क्या पूछा गया था, हमें फाइंड करना था BOE, और देखिए BOE हमारे पास क्या आ गया है 30 डिग्री। सो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने यहीं पर ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। COE का हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो पहले आप ये चीज़ समझिए कि रिफ्लेक्स एंगल असल में है क्या यहाँ पर। यहाँ पे हमसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा जा रहा है और इसका मतलब है यहाँ बोला गया आपको रिफ्लेक्स बताने के इसका एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल। सो COE एंगल तो हमारा ये रहा। अब इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, रिफ्लेक्स असल में होता है ठीक पीछे वाला एंगल। हमने बेसिक में पढ़ी थी ये चीज़। तो हमें क्या बताना है, हमें COE का रिफ्लेक्स मतलब उसके पीछे वाला एंगल बताना है। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर हमें पूरे सर्किल की बात लें तो ये पूरा सर्किल क्या होता है आपका 360 डिग्री का होता है। अब देखा जाए तो ये है तो पूरा एक सर्किल ही, पूरा सर्किल अगर आपका 360 डिग्री का है, अगर इस 360 में से मैं ये एंगल माइनस कर दूं सिर्फ कितना COE, तो इसके पीछे वाला एंगल हमें फाइंड हो जाएगा। क्लियर है, हम यही करेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा। करते हैं इसे, हम लिखेंगे सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा COE, क्योंकि जब ये एंगल हमारे पास होगा तभी हम 360 में से माइनस करेंगे तो पीछे वाला एंगल हमारे पास आएगा। अब COE फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 180 डिग्री क्यों लिख दिया, क्योंकि हम सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर बनने वाले सभी एंगल्स का जो सम होता है, सभी एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। सो ये देखिए AB एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे बन रहे हैं आपके तीन एंगल 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब AOC की वैल्यू हमें पता है, AOC क्या है हमारा, AOC है हमारा 40 डिग्री प्लस एंगल COE हम फाइंड कर रहे हैं प्लस EOB हमारा क्या है, EOB या फिर BOE भी बोल सकते हैं, ये हमारा है बेटा 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट इट। 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री होते हैं हमारे 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो हमारे पास एंगल COE क्या आएगा 110 डिग्री। एंगल COE क्या हो गया है 110 डिग्री। एंगल COE हमारे पास है 110 डिग्री। अब हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स निकालने में क्या करना पड़ेगा, 360 में से बस इसे माइनस कर दें। बोर्ड थोड़ा फिल हो गया है, जगह बना लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी। चलिए, रिफ्लेक्स एंगल COE के रिफ्लेक्स के लिए क्या करेंगे हम 360 माइनस अंदर वाला एंगल क्या है आपका 110 डिग्री। सो 360 में से जब 110 डिग्री आप माइनस करेंगे
तो क्या आएगा, फटाफट करिए। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा एंगल COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। गॉट इट। सो हमारे पास ये रिफ्लेक्स एंगल, ये पीछे वाला जो एंगल आया है वो क्या आया है आपका 250 डिग्री। गॉट इट। और ये ही हमसे पूछा गया था इसके सेकंड पार्ट में कि आपको रिफ्लेक्स निकालना है COE का। सो ये रहा हमारा सेकंड आंसर और ये था हमारा फर्स्ट। गॉट इट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये सारा आपको उसी तरीके से नोट करना है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप कोई और अप्रोच यूज़ करें। इस क्वेश्चन को करने का यही एक मेथड नहीं है, इसे और भी बहुत तरीक़ों से करा जा सकता है। लाइंस एंड एंगल्स में यही बहुत अच्छी बात है कि एक क्वेश्चन को करने के बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है, तो हो सकता है मैंने किसी और अप्रोच से करा है और आप किसी और अप्रोच से कर रहे हो, बट आंसर आपके सेम ही आएंगे। गॉट इट। सो आप अगर यहाँ पे इसमें समझने में किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आई है तो आप ध्यान रखिए कि आपके चैप्टर के बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आपको पहले क्या करना है, सारे बेसिक्स की वीडियो देखनी है, देन आपको क्वेश्चन आंसर्स पे आना है। बिकॉज इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें देखी, जैसे कि आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, फिर आपने स्ट्रेट लाइन का भी यहाँ पे समझा। ओके, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एक चीज़ रह गई है, क्या, स्ट्रेट लाइन की स्टेटमेंट। मैंने ये चीज़ समझा तो दी थी कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बट हमने यहाँ पे वो चीज़ लिखी नहीं है। तो हमें ये सारी चीज़ें लिखनी भी हैं, क्योंकि इन चीज़ों के क्या होते हैं बेटा, नंबर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो हमने लिखा था कि इन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में इसका रीज़न भी लिखेंगे कि इसका रीज़न क्या है। बिकॉज AB is a straight line. Got it? आपको हर एक चीज़ का रीज़न भी लिखना है। आप ऐसे ही नहीं लिख सकते कि आपसे लिख दिया 180 डिग्री। अब आपको तो पता है कि 180 डिग्री क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम, बट आपको वो चीज़ कॉपी में भी लिखनी पड़ेगी। इन्हीं चीज़ों के नंबर्स होते हैं। गॉट इट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।